नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ 50,000 रुपए का एक पोर्टफोलियो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कंजर्वेटिव भी होगा एंड साथ में ग्रोथ ओरिएंटेड भी होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के साथ एक छोटी सी बात शेयर करनी है मुझे। अगर आप ये वीडियो ये सोच के देख रहे हैं कि आपका जो पैसा है इस पोर्टफोलियो में लगाने के बाद वो अगले 3-4 साल में आपको वो करोड़पति बना देगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट के एवरेज रिटर्न्स देखें तो वो 12 से 15% होते हैं। एंड अगर आप हाइपोथेटिकली भी बात करें, अगर आप सालाना भी अगर 100% आप अपने पोर्टफोलियो से जनरेट कर पाते हैं, तो भी 5 साल में जो ये 50,000 रुपए हैं वो अराउंड 16 लैक्स होंगे। तो आप करोड़पति तो डेफिनेटली नहीं बन पाएंगे। तो ये तो डिस्क्लेमर हो गया। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर सबसे पहले स्टॉक की बात करें, तो जो सबसे पहला स्टॉक मैंने चुना है वो है एक्सिस बैंक का। बैंकिंग सेक्टर में जो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है उनमें से एक्सिस बैंक एक है। एंड पिछले कई सालों से एक्सिस बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है। आप सिर्फ रेवेन्यूज की बात नहीं, प्रॉफिट्स में भी देखें, अगर जो इनके एनपीएज हैं वो भी जो प्री कोविड लेवल्स हैं वो टच हो जा रहे हैं। एंड जो इस बैंक के ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर इस पोर्टफोलियो में जो इसका अलोकेशन देखें तो मैंने उसको 10% का अलोकेशन दिया है। एंड जो बाई प्राइस जो मैंने रेंज रखी है वो टिल 700 तक रखी है। एंड आप नंबर ऑफ शेयर्स जो बाई कर सकते हैं वो 7, जो टोटल प्राइस होगा वो होगा 4,900। बाइंग प्राइस की जो रेंज मैंने थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, बिकॉज अभी करेंटली 680 पे ट्रेड हो रहा है एक्सिस बैंक, एंड उसके ऊपर मैंने दे रखा है। अगर आप थोड़े टाइम बाद भी ये वीडियो देखें तो भी आपके दिमाग में ये स्टॉक रहे, बिकॉज ये बैंक बहुत अच्छी तरीके से, हम जानते हैं, पिछले कई सालों से परफॉर्म करते आ रहा है। एंड इतनी ही ग्रोथ पोटेंशियल इस बैंक में आगे भी बाकी है। तो अगर अब हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो भी बैंकिंग सेक्टर का एक दूसरा स्टॉक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो जो ग्रोथ ये बैंक दिखा रहा है पिछले कई सालों से, जब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है, जिस तरीके से ग्रोथ इस बैंक ने दिखाई है वो बहुत इम्प्रेसिव है। एंड इस बैंक को अभी से ही कई सारे जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में ये बैंक इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे भी जो इनके अर्निंग्स अगर आप देखें, रेवेन्यूज देखें, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, एनपीएस कम होते जा रहे हैं। तो जो मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एलोकेशन दी है वो भी मैंने 10% की दी है। नंबर ऑफ शेयर्स 100, जो बाई प्राइस रेंज होगा वो अराउंड 50, एंड जो टोटल प्राइस 5,000। तो ये दो बैंकिंग स्टॉक्स जो एक्सिस बैंक और हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा, अगर आप एक्सिस बैंक देखें तो बहुत एक कंजर्वेटिव ज्यादा रहता है। एंड वहीं अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखें तो जो अपने ग्रोथ मोमेंटम पे अच्छा है, तो एक दोनों को बैलेंस करके रखता है बैंकिंग सेक्टर में। एंड अगर आप अब तीसरा स्टॉक देखें तो वो है बर्जर पेंट। अगर एशियन पेंट्स के बाद आप कोई भी कंपनी देखें पेंट इंडस्ट्री में जो उतनी बड़ी है, वो बर्जर पेंट है। मार्केट शेयर अपना धीरे धीरे ग्रो करते हुए आ रहे हैं एंड पेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी है। एंड पिछले कई सालों से ये हर बार अपना जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स है वो अप करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसको एलोकेशन दी है मैंने वो 10% की दी है। जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 6। बाई प्राइस की जो रेंज है वो 800 रुपीज की है। एंड जो टोटल प्राइस है वो है 4,800। तो अगर अब आप चौथा स्टॉक देखें तो वो है मनप्पुरम फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस एंड मनप्पुरम फाइनेंस, ये जो गोल्ड फाइनेंस का सेगमेंट है, इसमें इतना ये अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं दोनों कंपनीज। एंड ये जो सेगमेंट है इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। आने वाले टाइम में हमें इनमें और ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड अगर आप मनप्पुरम की बात करें तो कंटिन्यूसली ये रेवेन्यूज प्रॉफिट्स इनके ग्रो होते जा रहे हैं, एंड वो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो मैंने इसको एलोकेशन दिया है वो 10% का दिया है। जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 27, जो बाई प्राइस है वो 180 का है, जो टोटल प्राइस है वो 4,860 रुपीज की। तो अगर आप पांचवा शेयर देखें वो है एसबीआई कार्ड्स का। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज़्यादा आजकल यूसेज में आ रहे हैं, इनका डिमांड बहुत ज़्यादा अप हो चुका है। एंड एसबीआई कार्ड जो है एक अकेली लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में क्रेडिट कार्ड के सर्विस के रिगार्डिंग। एंड क्योंकि एसबीआई कार्ड्स को एसबीआई का जो बैंकिंग सपोर्ट है उसकी वजह से इनके जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो और भी ज़्यादा है। अगर आप इनके एलोकेशन देखें तो एलोकेशन मैंने 10% की दी है। जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 5, जो बाई प्राइस है वो अराउंड 1,000 का, एंड जो टोटल प्राइस है वो 5,000 का। अगर आप नेक्स्ट शेयर देखें तो जुबलेंट इंग्रीविया। रिसेंटली जुबलेंट इंग्रीविया को जो जुबलेंट ग्रुप था वहां से डिलिस्ट करके नई एक एंटिटी की तरह इन्होंने फॉर्म किया। एंड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एंड एक बहुत अच्छा प्रेजेंस है इनका अपने सेक्टर में। डिफरेंट सेक्टर्स को ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करते हैं एंड कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक भी है। एंड साथ में ये जिस सेगमेंट में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं
वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड साथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे जो इसको एलोकेशन हमने दिया है वो है 10% की, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 8, बाई प्राइस अराउंड 600 एंड जो टोटल प्राइस है वो 4800 का। तो जो अगली कंपनी है वो है लॉरस लैब्स की। लॉरस लैब्स बहुत रैपिडली एक ग्रो करती हुई फार्मा कंपनी है, एक फार्मा जायंट बन रही है। अभी पिछले कुछ सालों में इन्होंने इतना ग्रोथ नहीं दिखाया, लेकिन करेंटली जिस ग्रोथ के अंडर ये चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। जिस तरीके से इन्होंने कैपेक्स प्लान कर रखे हैं, जिस तरीके से इनके फाइनेंशियल्स पिछले कुछ टाइम से आ रहे हैं, या जो प्रॉफिट, जो रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं, या जो नए सेगमेंट्स में ये एंटर कर रहे हैं, जो ये डील्स कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड ये जो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इनके स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। कितने रैपिडली स्टॉक प्राइस ने मूव किया है पिछले 1.5 ईयर में। तो फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक यहाँ पे रहना कंपलसरी था। तो हमने जो इसको एलोकेशन दिया वो भी 10% की दी है। जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 9, जो बाई प्राइस रखी है वो 550 के अराउंड एंड जो टोटल प्राइस है वो है 4950। तो जो अगला स्टॉक है वो ऑटोमोटिव सेक्टर का टाटा मोटर्स। पिछले कुछ सालों से ऑटो सेक्टर डाउन है, फिर भी टाटा मोटर्स जिस तरीके से अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। नए कार्स लॉन्च कर रहे हैं एंड साथ ही में ईवी सेगमेंट में जो इनका अप्रोच है या जो इनका प्रेजेंस है वो बाकी ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत कम प्लेयर्स के पास है। एंड पिछले कुछ टाइम से जो इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, इंडिया में तो इनका बहुत अच्छा बिजनेस है ही, साथ में जो इनका JLR का बिजनेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, एंड साथ में जो कमर्शियल बिजनेस में ये है, वो भी एक एडेड एडवांटेज है टाटा मोटर्स के लिए। तो इसलिए ऑटोमोटिव का जो सेगमेंट है वहां से हमने टाटा मोटर्स को चुना है। तो जो हमने टाटा मोटर्स के लिए एलोकेशन दी है वो है 10%, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 10, जो प्राइस रेंज है वो है 500 तक की एंड जो टोटल प्राइस है वो है 5000। अगर आप अगला स्टॉक देखें तो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बजिंग स्टॉक सोना कॉमस्टार, एंड पिछले कुछ टाइम से इतना जो रैपिडली इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, उसका रीज़न भी है जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है एंड जो ग्रोथ ये दिखा रहे हैं, जिन सेगमेंट्स में ये काम करते हैं उनमें इतनी रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। मेजरली ये ईवी का जो सेगमेंट है, इसमें अगर आप टॉप स्टॉक्स देखें तो उनमें से एक सोना कॉमस्टार है। इंडिया में नहीं, बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है एंड बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं एंड अपने आप को जो फ्यूचर में जो ग्रोथ आने वाली है इस सेगमेंट में, या जो ग्रोथ आ चुकी है उसकी तरीके से ये अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, न अपना जो सिस्टम है उसको इस तरीके से बना रहे हैं कि ये और ग्रो कर सके। तो यहाँ पे जो हमने एलोकेशन दिया है वो भी 10% की, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 6, बाई प्राइस 800 एंड जो टोटल प्राइस है वो 4800 की। तो आप सभी को लग रहा होगा कि हम IT सेक्टर है उससे भूल गए, तो डेफिनेटली नॉट। तो जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो है HCL। इंडियन IT सेक्टर में वन ऑफ द जायंट्स है HCL। पिछले कई सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए एंड रैपिडली जो ये ग्रोथ दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल्स में नहीं, इनका जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ, जो टेक्नोलॉजीज है उसको नई नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करते हुए, चेंजेस करते हुए अपना जो बिजनेस में इन्होंने ग्रोथ दिखाया है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। एंड जो फ्यूचर है IT सेक्टर का वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बिकॉज मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सारी चीज़ें होती जा रही हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में IT सेक्टर का स्टॉक रहना ही चाहिए था। तो इसको जो हमने लोकेशन दी है वो भी 10% की दी है। जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 4, जो बाई प्राइस है वो अराउंड 1150 की एंड टोटल प्राइस है 4600। तो यहाँ तक जो पोर्टफोलियो के 10 शेयर्स हमने आप सभी के साथ शेयर किए। तो अब आप सभी के साथ कुछ और डिटेल्स में शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपने पोर्टफोलियो देखा तो फाइनेंशियल का जो सेक्टर था, बैंकिंग एंड NBFCs को मिला के, वहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया। अराउंड 40% वेटेज जो हमारा है वो उनकी रिगार्डिंग है। एंड उसका रीज़न ये है कि पिछला जो 1-1.5 साल है जहाँ पे हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे हमें बाकी जो स्टॉक्स हैं उनके कंपैरेटिवली इतना ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। एंड आने वाले टाइम में जब बैंक्स एंड NBFCs के रिगार्डिंग जो NPAs हैं वो प्री कोविड लेवल के पास आ जाएंगे, तो जो ग्रोथ हमें इन सेक्टर्स में देखने को मिलनी थी वो ज़रूर मिलेगी। तो उस रीज़न को हमने सोच के जो हमारा वेटेज है पोर्टफोलियो में 40% उसको दिया है। एंड साथ ही में कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें हमने मिस किया है, जैसे FMCG हो गया, कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस टाइप जैसे रिलायंस और स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेगमेंट है वो। तो कुछ सेगमेंट्स है जिन्हें हमने मिस इसलिए किया क्योंकि वो इस पोर्टफोलियो के हिसाब से सेट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन अगर आप इनमें चेंजेस करना चाहें तो आप ज़रूर करें एंड साथ में उन चेंजेस को कमेंट्स में भी ज़रूर मेंशन करें ताकि हमें भी पता चले एंड साथ में जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी भी मदद हो। एंड एक और बात, इन पोर्टफोलियो में जो हमने कुछ शेयर्स
मेंशन किए हैं उनकी कंप्लीट एनालिसिस हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं उन्हें। एंड साथ ही में अगर आपको इन स्टॉक्स में से किसी पर्टिकुलर स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस चाहिए हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, हम आने वाले टाइम में वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो ये तो था हमारा 50,000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।